हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, उसमें 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के जितने जीके जीएस के क्वेश्चन है वो सारा हम यहाँ पे लेकर के आए हैं आपके लिए। और सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो आपका रियल क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे टाइम को बचाते हुए हम क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, किसी और क्लास में उसका जो है डिटेल लेकर के आएंगे। ओके, तो आइए बिना किसी देरी के आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला शिफ्ट में 3 मार्च पहला शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो आपको पता होगा कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है भाग 3 में है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, 2024 से 25 बजट में डिफेंस का केंद्रीय बजट में कितना प्रतिशत है। तो ये 13.45% है। ठीक है, याद रखिएगा, जितना बजट आया उसमें डिफेंस के लिए 13.45 बजट जो है दिया गया है। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपको पता होना चाहिए कि राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 में है। ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में कितने नंबर के पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। तो आपको पता होगा कि 1956 में जो है सेकेंड पंचवर्षीय योजना हुआ था। पहला पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, योजना आयोग द्वारा ये प्रसारित किया जाता है। और जो योजना आयोग है उसका जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। ओके, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस ऊपर ऊपर ये बता रहे हैं आपको, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले को यूनेस्को के धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। तो इसको 2017 में जो है यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कुंभ मेला भारत के 4 जगह पे लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका ट्रिक हम आपको यहाँ पे बता दें कि ट्रिक है ऊपर नहा। ठीक है, क्या ऊपर नहा। ऊ से हो गया उज्जैन, पर से हो गया प्रयाग जो इस बार लगा था महाकुंभ। ठीक है ना। न से हो गया नासिक और ह से हो गया हरिद्वार। ये 4 जगह कुंभ मेला लगा था। 12 साल बाद बाद जो है कुंभ मेला लगते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेते हैं, पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा किस महीने में मनाया जाता है। तो ये जो है आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई और उनकी बहन को एक रथ में बैठा करके निकाला जाता है। ठीक है ना। तो उसको पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा बोलते हैं। इवन पुरी उड़ीसा है, पुरी जो है उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा के आसपास वाले जो स्टेट हैं जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ भी रथ यात्रा निकाला जाता है। कब होता है भाई, तो ये आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनका नाम क्या है। तो नाम जो है वो सैयद इब्राहिम रईसी है। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भाई हरित क्रांति का जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉन्ग है। अगर यही क्वेश्चन होता भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता तो स्वामीनाथन होते। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अच्छा, एक चीज और, हरित क्रांति की जगह पे अगर श्वेत क्रांति पूछ ले तो श्वेत क्रांति का वर्गीस कुरियन याद रखिएगा। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है मे भी। 2024 राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था। तो ये देहरादून में हुआ था। और ये जो राष्ट्रीय खेल था ये 38 नंबर था। कितना भाई, 38 नंबर, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ 38 नंबर देहरादून में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो भाग 4 का ए, आर्टिकल देखे 51 का ए में है मौलिक कर्तव्य। यहाँ पे याद रखिएगा ये मौलिक कर्तव्य है। और इसके पहले जो हम लोग बात किए थे समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप का ही क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1960 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल के नियम पे आधारित प्रश्न था। ठीक है, बॉयल के नियम पे और चार्ल्स के नियम पे भी प्रश्न आ रहे हैं, तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या काम है। तो भाई इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रसोई गैस में मुख्य रूप से क्या शामिल है। तो भाई रसोई गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होगा, ये ब्यूटेन है। ठीक है ना, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस
मुख्य रूप से शामिल रहते हैं। ठीक है, हम एक बार फिर से बता दें आपको कि क्वेश्चन को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज लैक्स ऑफ टाइम। ठीक है ना, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो क्वेश्चन आया है बस वही क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं और थोड़ा बहुत मतलब जस्ट ना के बराबर इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में जो लोग एग्जाम दिए थे वो एक बार देख करके कमेंट जरूर करिएगा कि भाई यही सब क्वेश्चन आया था या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कौन से पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो भाई मासिन राम, नॉट मसीन राम, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। मासिन राम, क्या मासिन राम गांव है, ठीक है, मेघालय में, जो कि खासी हिल्स में पड़ती है। ठीक है, मासिन राम जो है मेघालय में 3 पहाड़ियां बहुत फेमस है। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया। तो जो मासिन राम है वो खासी हिल्स में पड़ती है। ठीक है, मेघालय में, तो ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट एक्चुअली यहाँ पे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिन राम में होती है। अब मासिन राम कहाँ पे है, तो ये आपका मासिन राम कहाँ पे है, तो खासी की पहाड़ियां में है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी कभी कि राष्ट्रपति भवन कौन से हिल पे है, तो याद रखिएगा वो रायसीना हिल। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि रायसीना हिल जो है वो किस पर्वत श्रृंखला का पार्ट है, तो याद रखिएगा रायसीना हिल्स जो है वो अरावली का पार्ट है, जो कि वर्ल्ड का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बता दें कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है उसका नाम गुरु शिखर है। ठीक है, शायद पता होगा आप लोगों को। ओके, कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भाई कर्नाटक है। कर्नाटक सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है फिलहाल। ठीक है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, चेंज होते रहता है। वर्तमान में रेपो रेट कितना है, तो रेपो रेट जो है वो 6.25 है। ये फरवरी 2025 में चेंज हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है ना, फेब 2025 में रेपो रेट चेंज हुआ था। पहले 6.50 था, अब वो घट करके 6.25 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है भाई, तो मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है, रसिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 44। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। मे भी फिर से रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो असहयोग आंदोलन चलाया गया था। आपको याद होगा खलीफा के विरुद्ध जो हुआ था उसी के मतलब उसी को ये करके गांधी जी जो है इंडिया में असहयोग आंदोलन चलाया था, ताकि इनको मतलब ऐसा लग रहा था कि इस आंदोलन के तहत क्या होगा कि हिंदू और मुस्लिम में एकता बढ़ेगा। ठीक है ना, चलिए इसके ऊपर भी डिटेल में क्लास लाते रहेंगे सारा कुछ। ठीक है, अभी तो क्लास शुरू हुआ है, आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो गुप्त काल में सोने के जो सिक्के थे उन्हें दिनार कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डाल्टन एवोगैड्रो के नियम पर आधारित था। डाल्टन का नियम और एवोगैड्रो के नियम से आधारित भी प्रश्न थे यहाँ पे। एसबीआई और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर बना क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, तो क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड अपेक्स। क्या नाम है, क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड अपेक्स का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। थार डेजर्ट के टीले कहाँ पाया जाता है, तो भाई थार डेजर्ट तो आपको पता है राजस्थान में पाया जाता है। तो राजस्थान के ही बड़े बड़े जो शहर है मतलब कि जहाँ पे डेजर्ट पाया जाता है उसके आसपास वाले जो एरिया है वहां पे थार डेजर्ट के टीले पाए जाते हैं, जैसे कि बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, श्रीगंगानगर हो गया, चूरू हो गया, बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, और साथ ही साथ जो है थार का कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो खैर ये वाला ये ऑप्शन में नहीं था, इसी में से कुछ था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीएसपी से संबंधित प्रश्न था कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2024 से संबंधित प्रश्न है। प्रो कबड्डी लीग जो पटना पाइरेट को हरा करके शायद गुजरात चैंपियन हुआ था, एक बार देख लीजिएगा, याद नहीं है मेरे को सही से। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। भारत के किस पत्थर से सोना मिलते हैं, ठीक है, तो दक्कन के पठार जो है, पत्थर एक्चुअली यहाँ पे पठार होना चाहिए। ठीक है, भारत के किस पठार से सोना मिलते हैं भाई, तो दक्कन के पठार से जो है सोना मिलते हैं। अच्छा, MGNREGA मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 2005 में शुरू की गई थी। ये सारा क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का है। किस ट्रैवलिंग साइट ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कोलैबोरेशन किया, तो ismytrip.com। ठीक, ismytrip.com जो है इन्होंने मतलब ये जो वेबसाइट है ये ट्रैवलिंग साइट बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कोलैबोरेट किया है। ठीक है, रामानुज का जन्म किस स्थान पर हुआ, तो ये श्री पेरम्बदूर। ठीक है, कर्नाटका के तरफ है, कर्नाटका या तमिलनाडु में है शायद। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा,
श्री पेरम्बदूर में इनका जन्म हुआ था, रामानुज। ठीक है, चलिए तो फाइनली दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का जितना जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन मिला वो सारा यहाँ आपके सामने मतलब आपको आपके साथ हम लोग शेयर किए हैं। तो वीडियो कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। और एक चीज, जो 4 तारीख को जिनका एग्जाम होगा, ठीक है, या 5 तारीख को कभी भी एग्जाम हो, जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने जाएंगे वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और जिनको ये पीडीएफ चाहिए वो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। तो जिनका कमिंग एग्जाम है वो लोग इस चैनल पे, ठीक है, उनके साथ एक चैट चैनल भी ओपन होगा, समझे ना। तो वहां पे अपना क्वेश्चन को शेयर करिएगा, जरूर शेयर करिएगा। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं उसी तरीके से आपके बाद जिनका एग्जाम होगा वो लोग भी ये क्वेश्चन को देख पाए। ठीक है, एक्चुअली पहले से क्वेश्चन थोड़ा देख लेने से अच्छा होता है, मतलब एक आइडिया मिल जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।